दोस्तों, एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। तो ये कहावत चरितार्थ हो गई है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में। और आइए आपको सीधा हम उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर ये कहावत आ बैल मुझे मार पूरी तरीके से चरितार्थ हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में जहां भिनगा कोतवाली के सेमरी चौराहे के पास में तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक सक्टूपुर गांव पड़ता है। वहां से सूचना मिली कि गांव वालों ने यहां के शमशान घाट पर बने अंत्योष्टि स्थल में करीब 250 गौवंशों को ला करके कैद कर दिया है। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को भी लग गई। मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि शासन की तरफ से ग्राम प्रधान और सचिवों को कोई आदेश मिला था कि छुट्टा गौवंशों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए किसी स्थान पर 20 और 25 गौवंशों को सुरक्षित कर दिया जाए। इसके साथ ही उन पशुओं के चारा भूसे की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान के जिम्मे रहेगी। लेकिन ये खबर आसपास के 10 गांव में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, इलाके में कोई गौवंश नहीं बचा। एक एक करके ग्रामीणों ने शमशान घाट के अंदर सैकड़ों गौवंशों को भर दिया। ये देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इन गौवंशों को रखना, खिलाना पिलाना, वो भी ऐसे जगह पर जहां पर छत ही नहीं है। ऐसे में अगर ये गौवंश इसमें कैद रहेंगे तो आधे से ज़्यादा की मौत ठंडी लगने से हो जाएगी। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत व सचिव ने जानकारी दी कि 20 गौवंशों को संरक्षित करने का शासन से आदेश मिला था। लेकिन यहां आसपास के 10 गांव से लोग गौवंशों को हाँक कर ले आए हैं। अब अंत्योष्टि स्थल पर इनको रखने का कोई उचित प्रबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों के यहाँ से खिसकने के बाद इनको मुक्त ही कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता भी नहीं है। किसानों ने मीडिया कर्मियों से बताया कि किस तरीके से उन्हें छुट्टा जानवरों की वजह से रात दिन ठंडी के महीने में खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। जब ये सूचना मिली तो यहाँ पर ला करके बंद कर दिया गया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब चूंकि ग्रामीण अंत्योष्टि स्थल के बाहर ही खड़े हैं, उनका कहना है कि यदि इनको छोड़ना ही है तो दिन में छोड़ दिया जाए। अगर इन्हें रात में छोड़ा गया तो सारे फसलों का सत्यानाश हो जाएगा। कहने का मतलब ग्रामीणों की ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। बल्कि यहाँ काम और भी आगे बढ़ गया, क्योंकि आसपास के कई इलाकों से लोग गौवंश लेकर आए थे और इसमें भर दिए थे। अब छूटने के बाद ये गौवंश यहीं आसपास के खेतों को अपना शिकार बनाएंगे। गौवंशों को संरक्षित करने का लक्ष्य किसी चुनौती से कम नहीं है। जब तक ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े बड़े गौशालाओं का निर्माण नहीं होगा, तब तक इन्हें कैद करना तराजू में मेढक तौलने के बराबर है। बिना सोचे समझे जो काम यहाँ पर लोगों ने किया, वो खुद उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। ये कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ हो गई कि आ बैल मुझे मार। तो सक्टूपुर गांव है ये, भिनगा कोतवाली के सेमरी चौराहे के 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। और यहाँ पर ग्रामीणों ने सुना कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश मिला है कि छुट्टा गौवंशों को ला करके यहाँ पर जो अंत्योष्टि स्थल बना है, शमशान घाट बना है, उसमें कैद कर दिया जाए। ग्रामीणों को तो एक ऑफर मिल गया। उसके बाद क्या था, आसपास के गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा लोगों के। और वहाँ से यहाँ तक कि सेमरी चौराहा से भिनगा के कई इलाकों से लोग अपने गौवंशों को हाँक कर लाए और इसी के अंदर कैद कर दिया। जब इसकी सूचना ग्राम प्रधान और सचिव को, और आपको बता दें कि एडीओ पंचायत को मिली, तो यहाँ पर आकर देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर इनको रखने के लिए ना ही छत है, ना ही चारा भूसा है और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 घंटे से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर इनको यहाँ पर कैद करके रखा गया तो ठंडी लगने से इनकी मौत हो जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों का ये दांव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अब ग्रामीण जो है अंत्योष्टि स्थल के बाहर ही खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से इन गौवंशों को आखिरकार कब रिलीज किया जाएगा। दिन में रिलीज किया जाता तो इनको खदेड़ करके फिर लोग जो है हाईवे और सड़कों पर कर देते, लेकिन यहाँ पर तो समस्या बहुत ही बड़ी हो गई। अगर इनको रात में रिलीज किया गया तो फिर आसपास के खेतों में एक झुंड की तरह ये निकलेंगे और सारे खेतों का सफाया कर देंगे। इसमें शासन द्वारा ये कहा गया था कि प्रत्येक गांव पंचायत में 25 से 30 जो आवारा पशु हैं उनको किसी सार्वजनिक जगह पर संरक्षित किया जाए। लेकिन ग्रामवासियों द्वारा इसको न समझते हुए ज़्यादा संख्या में लाकर पशुओं को अंदर कर दिया गया है। हम लोगों को आदेश केवल 25 से 30 पशु को संरक्षित करने का था कि प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा उनको चारा आदि की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ग्रामवासियों द्वारा इसमें अनधिकृत रूप से ज़्यादा पशुओं को लाकर अंदर कर दिया गया है, उसकी सूचना शासन को दी गई है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें इस वक्त दिखाई पड़ रहा है 200 से ज़्यादा संख्या होगी छुट्टा गौवंशों की। तो अगर ये इसी में बंद रहेंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे? नहीं, इसमें केवल हम लोग की जो क्षमता है 25 से 30 कहा गया है, उतने की व्यवस्था करेंगे। बाकी को अन्य
गौशालाओं में या तो स्थानांतरित किया जाएगा या अन्यत्र इनको अधिकारियों के निर्देशानुसार भेजा जाएगा। तो आप जो है 20-25 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उसको संरक्षित करके बाकी सबको रिलीज कराइए यहाँ पर। हाँ, तो वो अधिकारी आ रहे हैं, वो जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये समझ रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि जितने क्षेत्र में है सबको अंदर कर दिया जाए, तो वो लोग अपना ज़बरदस्ती इतने जानवरों को अंदर कर दिए हैं। तो ये गांव वाले क्यों परेशान है? क्या आसपास इलाके में कहीं गौशाला नहीं है? नहीं, आसपास के इलाके में गौशाला है, लेकिन उनकी भी अपनी क्षमता है। और ये जो गौवंश छूटे हुए हैं, तो ये तो ग्रामवासियों द्वारा ही छोड़े गए हैं, ये किसी अन्य के द्वारा तो छोड़े नहीं गए हैं। ये बताओ कि आपके गांव में शमशान घाट है, इसमें लगभग 200-250 गायें इस वक्त कैद हैं। ये इनको यहाँ क्यों कैद किया है, इसके बारे में बताइए। ये प्रधान जी कैद करवाए नहीं। अच्छा, क्यों, लेकिन बताइए। ये गौशाला बनवाने के लिए बताओ तो कि अधिकारी लोग यहीं का बोलते गौशाला बनवाए। अच्छा, गौशाला यहाँ बनवाया जाएगा, तो यहाँ बनवाएगी, कहाँ बनवाएगी? तो इसमें तो कोई जो है इन गौवंशों को संरक्षित करने का कोई तरीका नहीं है, ना तो छत है ना भूसा पानी है। तो इसमें आप लोगों के द्वारा सुनने में आया है, ग्रामीणों के द्वारा 200-300 इसमें बंद कर दिया गया है। तो ये लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये तो प्रधान जी की व्यवस्था करें। अच्छा, क्या समस्या है आपके गांव में? देखा जाए यहाँ छुट्टा जानवर से बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, गांव के सारे आदमी सारी रात घूमा करते हैं क्षेत्र में। यहाँ अब यहाँ पे हैं, देखा जाए कुछ बाहरी भी आए गए हैं, दूसरे गांव के हमारे यहाँ पे हैं छुट्टा जानवर। इससे बहुत बड़ी दिक्कत है, व्यवस्था की ही नहीं प्रधान जी। अब देखो क्या करवावत हैं, गौशाला बनवावत हैं या क्या करवावत हैं। तो उसमें बताया गया था, अभी आपने सुना कि यहाँ अधिकारी भी पहुँचे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया था कि 20-25 गौवंशों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। ये 20-25 में पूरे ग्राम सभा में हल्ला हो गया है। काफी दूर से ना इनका 2-4-10 किलोमीटर से लाई के यहाँ बंद किया गया। अच्छा, हमारे गाँव में है तो 4-10-20-50 ठो रहे हैं, बस इससे ज्यादा 50 से ज्यादा नहीं रहे। तो क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या इनसे यह है कि इनके व्यवस्था ना हुई, छूट जी है तो फिर हमारे क्षेत्र के नुकसान बहुत ज्यादा होने लगी बहलन से ना। यही समस्या है। खावत है अपने अपने खेते में पर्या रह पड़ते है। हाँ, बस यह है। तो चाचा, ये जो ना रखा जाए तो दाना ना खावा जाए, और हम लोगों को गौ से कोई इतराजो नहीं रहा अपन चहेटा यही बचाया रहा जाता रहा हो। अच्छा, तो आप लोगों ने ये खाली जगह देखा तो यहाँ लाकर मतलब रख दिया? ये साहब जो ना वो हुए का ना मरघट हुए शमशान घाट। शमशान घाट वही में यहाँ बना रहा, वही में सब भर के जानवर नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल बीत गया और रोड पे भी बहुत दिक्कत है। यहाँ फसल के लिए, किसान के लिए भी बहुत दिक्कत है। हम लोग गन्ना के किसान, हम सारी रात मर जाए थे रखावत रखावत पर थे, कोनो महीना में फुर्सत नहीं रहा थे। यहाँ भिनगा से लेके हमारे पूरे क्षेत्र में कहूँ एक गौशाला नहीं है। जैसे छोड़े कोई बहला तो यही साइड छोड़ दे, रात में है ना छोड़े। अच्छा, रात में छोड़ देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? रात में छोड़ते हैं तो सब खिचल इधर कह रहे हैं, सब चढ़ जाइए, एक तो दाना न रही। 30-35 बहला राख के और सब छोड़ दो तो कहाँ चले जी हैं? इनका यही साइड छोड़ दिन जाए कि नहीं सबसे बड़ा। अच्छा, कहीं पर अनाउंस करवाया गया था कि मतलब इसमें अंदर ला के रख दीजिए? अलाउंस तो कहूँ नहीं भवा। तो कैसे आप लोग जान पाए कि इसको अंदर रखना है? प्रधान जी बताएं कि अंदर करो। अच्छा, अधिकारियों ने मीटिंग किया था। इसके बाद जी बताया कि जो है 25-30 गाय अपने हिसाब से कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी गांव वाले लाए सब अनियंत्रित जगह के फिर भर दिए। कहाँ पे ये गायों को बंद किया गया है? अंत्येष्टि स्थल। अंत्येष्टि लगभग कितनी गाय होंगी जी? होंगी करीब 300 से आसपास। तो अब क्या करेंगे प्रधान जी? ये गाय अगर इसमें बंद रहेंगी तो क्या खाएंगे पिएंगे? अभी क्या करेंगे आप लोग? क्या सोच रहे हैं? ठोस कदम उठाया जाएगा? जैसे इनको छोड़ा जाएगा कि खाना पानी की व्यवस्था की जाएगी? ना जी, व्यवस्था किया जाएगा कुछ। तो गौवंशों के बारे में कहते हैं कि चाहे कि दीदी बोझ बहा दें, पैरा चाहे जे बहा दें, अदर जने तमाशा देखा था। अच्छा, तो अगर इसमें पैरा या कोई डाल देंगे तो ये गौवंश इसी में रह जाए? अच्छा, ना दूसरा बनवा दो, मना बनवाओ। अच्छा, आपने इसमें डाला एक बोझ? हम तो राय डाल हमारे पास में भैया आज आए हैं अपन दुकान छोड़ के। अरे क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही है? हाँ, क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि भैया बंद हो जाए तो हम पैरा बहा दे, हम चाहे यहाँ से ले